करनी होगी अगर आपके वहाँ पे नाउ अलग से दोबारा से पेमेंट करने के लिए बोल रहा है तो सर। अगर पेंडिंग दिखा रहा है तो अब वेट करिए सर। पेंडिंग नहीं दिखा रहा सर, SBI ई पे दिखा रहा है सर। दोबारा से पेमेंट करने के लिए दिखा रहा है तो अब दोबारा से पेमेंट कर दीजिए सर। सर अगर SBI से ई पे से मैं किया हूँ, वहाँ पर हुआ क्या कि मैं नेटवर्क में देखा, वहाँ हो रहा ऑटोमेटिक। SBI जो टाइमिंग देता है उस टाइमिंग के लिमिट में मेरा पेमेंट भी सबमिट हो गया था, मेरे अकाउंट से पेमेंट कट भी चुका। अब वहाँ पर ऑटोमेटिक वो कह रहा है कि वेट कीजिए, वेट कर रहा हूँ ऑटोमेटिक आपके यहाँ से। मैं आपके सर्वर पर गया था, मैं किसी और सोशल मीडिया सर्वर पर नहीं जा रहा हूँ, तो हम आपके यहाँ से डिले हुआ। अब आप बोल रहे हो, देखिए आप यूपीआई से पेमेंट करते हो, यूपीआई से पेमेंट आपकी तुरंत प्रोसेस नहीं होती सर तुरंत हो जाती है। आप ऐसे कहकर मैं इतना सारा अभी NTA का मैं 4 फॉर्म डाल चुका, हो जाता है। आप कह रहे हो क्योंकि नहीं होता, मैं पिछले बार डाला था यूपीआई हर बार नेटवर्क इश्यू तो नेटवर्क कंप्लीट होगा तो वो तुरंत हो जाती है, नहीं होता तो फिर वो रह जाती है सर। सर नई वेबसाइट बनाई गई है और इसीलिए हो रहा है, इसीलिए तो आप लोग अप्रूव भी कर रखे हो। पहले 48 आवर्स आप लोग बोल रहे थे, कल ही मैं फोन किया था आपके पास, जो भी उठाए थे महोदय। अब आज आप बोल रहे हो वो उन्होंने 24 या 40 आवर के लिए बोला हुआ है। 48 आवर्स बोला था। हाँ तो 24 से लेकर 28 आवर तक बोला हुआ है, क्योंकि अगर किसी का ऐसे प्रोसेसिंग होती है नहीं होता, कंप्लीट लेट पहुंचता है तो एंटी के पास पर लेट भी आपको सक्सेस का ऑप्शन दिया जाता है। तो अगर आप 48 आवर के बाद भी नहीं पहुंचता तो फिर उसे दोबारा पेमेंट आपके कहने का मतलब कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फिर से डालो, अगर नहीं अप्रूव हुआ है, क्योंकि NTA का रूल है कि कहीं मेंशन हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप एग्जाम दे लोगे तो मिलेगा आपको पैसा। मतलब ये प्राइवेट संस्था, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको पैसा मिलेगा सर। तो सर क्या इसका लिखित कोई गारंटी आपके पास है कि पैसा मिल जाएगा? हाँ पैसा मिल जाएगा सर। सर कहाँ कहीं मेंशन है, रूल मेंशन? मेल कर दीजिए, मेल से ही आपको रिस्पॉन्स आएगा रिटर्न में। सर अगर मुझे अभी चाहिए, मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं, तो मैं क्या करूँ बताइए? तो अभी तो पैसा रिफंड नहीं हो पाएगा सर। ऐसा क्यों सर? मतलब आप वहाँ पर, हाँ तो जो पेमेंट आती है वो सर्वर पे आती है, सर्वर आपको तो कभी चेक सर्वर किया तो जाता सर है इतनी कि तेज हो बाद गई है में कि आपको 7 दिन के अंदर बैंक प्रोसेसिंग हो जाता है हर चीज का। अब ये करना ना चाहे आप लोग तो ये अलग चीज है, सिंपल सी बात है। मतलब आप लोग प्राइवेट संस्था बना रखे हो, पहले तो इतना आप लोग इतना एग्जाम में हर चीज में प्रॉब्लम किए, अब ये करके रखे हो कि अब पेमेंट नहीं दोगे। मेरा पैसा है, आप लोग ले लिए, ऊपर से दोगे नहीं। पेमेंट नहीं देने के लिए किसी ने नहीं बोला सर आपको। सर दे ही नहीं रहे हो। मान लो हमको घर आपके पापा आपको पैसा दिए हैं इतना ही जितना आप फीस पेमेंट करो मेहनत करके। मैं किसान के बेटा हूँ और मुझे ये चीज अगर मिली है तो मेरा पैसा मैं आपको पे किया। अगर उसमें आपकी प्रोसेस में, आपकी साइट में, सर्वर में या कहीं भी गड़बड़ हुई है तो आपके पास पैसा गया है, मेरा ट्रांजेक्शन ID नंबर है, आप मुझे पैसा रिफंड कर दो। सिंपल सी बात है। मैं फिर से फॉर्म में फीस करके सबमिट करूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा पैसा लेने? आप लोग तो परेशान करके रख दिए हो। आप बस एक ही बात कह रहे हो कि नहीं आपको एग्जाम बाद मिल जाएगा। आप दुख को समझ रहे हो? इतना हम परेशान, 1-1 रुपए के लिए हम लोग को रूम लेकर आना पड़ता है। देखिए सर, रूल के अकॉर्डिंग जब आप पैसा सर आप समझो ना, मेरी भी प्रॉब्लम, मेरी भी तो रूल है। पापा किसानी करते हैं, कहीं से 600 रुपया आती है तब जाकर हम लोग पे करते हैं। वो भी अगर हम कंप्यूटर सर्वर पर चले गए तो वहाँ 100 रुपया 200 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है जो भरता है फॉर्म। ये मेरी दिक्कत है सर। मैं आपको अगर अपनी समस्या बता रहा हूँ कि इसका सोल्यूशन आप अपनी समस्या रिटर्न में लिख के दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न में रिस्पॉन्स आ जाएगा। बट जो प्रोसेस है मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको तो मैं बता सर रहा हूँ। कहाँ से ईमेल करूँ? पेमेंट आपको, हाँ जी सर, मेल कर सकते हो। मेल करूंगा तो सर क्या मेरा मिल जाएगा 2 दिन में पैसा? तभी ना। अभी जो प्रोसेस नहीं है रिटर्न में आपको मिल सकता है। अरे सर आप इसीलिए बैठे हो मदद करने के लिए। आप जाके ये बात तो रखो। मेरे ओर से ये फीडबैक है कि मुझे समस्या हो रही है। पता नहीं कितने स्टूडेंट है आपके 8 लाख अगर फॉर्म भर रहे हैं 83 सब्जेक्ट में, ऐसे बहुत स्टूडेंट है जो मिडिल क्लास से या लोअर क्लास से आते हैं। जैसे मैं हूँ, गरीब हूँ। अब मेरे पास इतना नहीं आमदनी कि मैं रिचार्ज करा पाऊँ मोबाइल का। देखिए सर, अभी पेमेंट रिफंड नहीं हो पाएगी। आप अपना सर मेरा पैसा तो क्यों नहीं रिफंड होगा ये बस बताओ। 7 दिन में कोई भी प्राइवेट संस्था एग्जाम प्रोसेस होगा सर, अभी नहीं होगा। सर आप लोग तुम्हारे एकदम प्रॉब्लम में करके रख दियो, परेशान कर दियो। मतलब चाहते ही नहीं हो कोई लड़का आगे जाए। आप लोग का ये रूल बना हुआ है। मैं नेट निकाला हुआ हूँ, मैं JRF के लिए अप्लाई करना था, मैं किया भी हूँ, पैसा भी अपने पास से भरा हूँ, लेकिन आप लोग, आपके सीनियर कोई अधिकारी तो उससे बात करा दो।
कॉल ट्रांसफर नहीं होगा ही, मैं जो भी है रूल उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू। मतलब आप लोग मारोगे रुला दोगे किसी को भी, आप लोग का यही कारण है। एनटीए बन गया मतलब नर्सिंग टेस्टिंग जैसे प्राइवेट बना कर रखो, सरकारी होती तो ये चीजें आप तुरंत प्रोसेस में होती चीजें। अब प्राइवेट हो तो प्राइवेट में होनी चाहिए। यही है कि यहाँ पर कंप्लेन किसके पास करने जाओ, आप तो पास करो तो आपको आप किया। मेल से ही आप कर सकते हो, रिटर्न में मेल आपको किसके पास जाएगा, आपके पास जाएगा ना, आप ही नहीं जांचोगे। हाँ हाँ, तो उसी का रिटर्न में रिस्पॉन्स आएगा सर। रिटर्न में रिस्पॉन्स यही करोगे कि आफ्टर एग्जाम मिलेगा, जी यही ना आएगा सर। जी। अब सर ऐसा आएगा तो मैं फॉर्म कैसे जाऊंगा, मुझे तो 1 साल आप बैक कर दोगे। हाँ, तो आपको दोबारा से पेमेंट करनी होगी। अच्छा सर दोबारा कहाँ से लाऊं, आपको सैलरी ना दूं, 1 महीना काम करोगे एनटीएम बैठ के, बताओ ये आप करेंगे। देखिए सर, मैं काम करूंगा या नहीं करूंगा वो मेरी पर्सनल है सर। आपको जो आपके प्रॉब्लम है हाँ तो तो सर अभी जो हमारी प्रॉब्लम है तो आपके पास गया ना पैसा, आप लोग उसके मेंबर हो तो किस पर मैं ब्लेम लगाऊंगा। पैसा हाँ, कह रहे तो हो एग्जाम बाद मिलेगा, अभी पैसा रिफंड नहीं हो पाएगा सर। क्यों नहीं हो पाएगा। आपके यहाँ साइट बनी है, साइट आपके यहाँ से लिंक है, तो क्यों नहीं होगा। डे टू डे चेक नहीं होता वो, आपको जो एग्जाम जो जैसे फॉर्म फिलअप बोलेंगे उसी के तो बाद ही क्यों आपको क्यों आप टेम्परेरी साइट बनाए पेमेंट। हो, ऐसा साइट बनाओ ना जिसमें 48 टेम्परेरी आवर्स लिखना साइट ना हो। टेम्परेरी साइट नहीं है सर, अगर परमानेंट टेम्पररी साइट है। साइट नहीं है ये, तो आखिर में ये पैसा प्रॉब्लम क्यों फंस रहा है, सब साइट पर क्यों नहीं फंस रहा है। आ- देखिए सर, अभी पेमेंट रिफंड नहीं हो पाएगी सर, सॉरी सर। बस आप लोग घोटाला कर लो और कुछ नहीं है, दिमाग खराब घोटाले करते। नहीं है सर, आपके अरे एग्जाम सर आपको प्रोसेस। मैं बोला हूँ ना, आप किसी घर के होते हैं, गरीब घर के, आप भी ऑफिस में काम करो, आपको सैलरी रोक दीजिए। आपको समझ मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ दिन रात बैठ के, ठीक है कि मेरा जीआरएफ हो जाए, मैं कहीं जाकर पीएचडी करूँ, आप लोग मेरी सर, मजबूरी नहीं समझते हो। मेहनत हर कोई इंसान करता है सर। तो सर पैसा आपकी मार दी जाए जिससे आप चल रहे हो, हाँ, तो इकोनॉमी की सब कुछ है। एनटी के रूल्स के अकॉर्डिंग पैसा आफ्टर एग्जाम प्रोसेस मिलेगा सर। अरे सर तो मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कैसे एनटीए का फॉर्म सबमिट कर पाऊंगा, बताइए ना। देखिए सर, आपको पेमेंट करनी होगी सर। आप लोग परेशान कर दिए हो सर, मैं कहाँ से करूंगा, यही तो नहीं समस्या। मैं यही कहूंगी आपके से काम करवाते जाऊं, आपकी पेमेंट 1 साल बाद मिलेगी। मतलब वही हालत हो गई है कि आप लोग जानबूझ के किसी को मारना चाहो, किसी को परेशान करना चाहो, किसी को फंसा के रख दो। बस अगर साइट नहीं सही से काम करे तो क्यों नहीं साइट अप्लाई की, उसी साइट से फॉर्म डलवाए तो जहाँ सही पड़ रहा था 1 साल पहले। अभी मार्च में जून वाला फॉर्म डाला तो वो भी सही पड़ा था है। लेकिन आप लोग ये जो नया साइट बनाया यहाँ पर देख रहा हूँ, सबका यही समस्या आ रहा है, मेरा भी यही समस्या है। रामिल विश्वकर्मा नाम से मैं फॉर्म सबमिट किया हूँ, पूरा मेरा फॉर्म मतलब अब वैसे को वैसे पड़ा हुआ है। अब मैं जस्ट अभी 5 अक्टूबर को इसीलिए किया क्योंकि मुझे लग रहा था नया साइट है, इसी समस्या आ भी सकती है। अब मुझे पता था तो मुझे ये भी पता था कि रिफंड आप लोग कर देंगे, लेकिन आप बोल रहे हो कि एग्जाम बाद होगा, तो ये तो समस्या हो गई बहुत बड़ी। अब मैं कहाँ से जाऊंगा पैसा मांगने, या तो मैं जाऊँ कहीं पर, मतलब मैं क्या करूँ, पढ़ाई लिखाई छोड़ के जाऊँ काम करने। इतने सारे ऑफिस में लोग बैठे हो, आप लोग इस पर कैसी करोगे मंथन, तभी ना कोई कार्य हो पाएगा। हाँ, तो माननीय जो जगदीश जी बने हैं, आखिर में किस लिए बने हैं। हाँ, या तो मैं ट्विटर पे बात जाकर उनका सामने रखूं, मतलब मैं एक कैंपेन चलाऊं, पढ़ाई छोड़ के सब यही करूं, राजनीति में उतर जाऊं आप लोग को मजबूरी में, या तो फांसी लगा कटक जाओ। नहीं पैसा तो क्या करोगे, एग्जाम नहीं दोगे तो क्या मैं कितने पीढ़ी पीछे चला जाऊंगा। आप तो बैठ के जॉब कर रहे हो, आपको कई सम जॉब मिल गया है, लेकिन मुझे जॉब सरकारी लेना तो कैसे लूंगा। माँ बाप भेज रहे हैं, पैसा इतना फोकट का आ रहा है कि आप लोग मेरा हक देखिए मार सर, ले रहे हो। हक नहीं मार रहे सर। अरे सर हक मारा जा रहा है मेरा, या तो पेमेंट अप्रूव हक करो, नहीं मारा, आप तो आपका आपके पैसा पास रिफंड पैसा गया टू है, डेज। या तो मेरा अप्रूव करो या तो आप रिजेक्ट करके पैसा दो। मैं ट्रांजैक्शन आईडी बता रहा हूँ आपको, अगर मैच कराना तो कराओ, चेक करो आप, आपके पास नहीं कुछ हो नहीं। पाएगा सर, ऐसे नहीं होता सर। कैसे नहीं होगा सर, आप करना चाहोगे तब ना, कह रहा हूँ मीटिंग रखो, करो। आप लोग किस लिए टीम बनाई गई, प्राइवेट संस्था किस लिए होती है। हाँ, तो आपकी प्रॉब्लम को सीनियर तक भेजी जा सकती है, उसको रिटर्न में आप लिख के दोगे, उसी के अकॉर्डिंग आगे भेज के उसका रिकॉर्डिंग आपको जो भी रिस्पॉन्स ऊपर से आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स किया बताइए जाएगा। क्या लिखूं मैं, जैसे बोलिए मैं लिख के आपको भेज रहा हूँ, अभी आपको फिर से मैं फोन आप करूंगा। आप आप रिटर्न में जो आपको एरर आ रहा है कि पेमेंट पेंडिंग का आ रहा है, और ये भी लिखिए पेंडिंग नहीं आ रहा सर, पैसा कट चुका है, लिखा है हाँ, तो एसबीआई वो ई पे। ये सब प्रॉब्लम जो आप मेरे को बता रहे हो, तो ये प्रॉब्लम रिटर्न में मेंशन करके जो हायर अथॉरिटी को रिक्वेस्ट डालिए, लिखिए, और वो आगे से अगर जो भी रिप्लाई देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स आएगा सर।
हाँ तो सर ये बता दो हमको कि कौन सा मेल, क्या करें, मजबूर है, हमको तो लग रहा है आपकी बात। net@nta.ac.in की मेल आईडी है, उस पे लिख के भेजना होगा। अच्छा सर, जिससे आया थी वो क्या कहते हैं, इंक्वायरी कीजिए, जहाँ नंबर मेंशन था। नेट की वेबसाइट पे दिया हुआ है सर। हाँ सर, एक बार मैं आपसे क्लियर करा लेता हूँ, कौन सा साइट बोल रहे हैं। हाँ तो वेबसाइट पे दिया हुआ है, जहाँ हेल्पलाइन नंबर दिया है उसके साथ में यूजीसी नेट की ईमेल आईडी भी दी हुई है। UGCNet@nta.ac.in यही बोल रहे हैं ना? जी। आपके अकॉर्डिंग तो हम लोग लटक गए, इस बार तो लटकाएंगे आप।